So 52. Okay, 52 participants, and last time we were doing Shad Virachan Shatashriti Adhyay, the fourth अध्याय of चरक सूत्रस्थान, जिसमें चरक ने 600 प्रकार के विरेचन मतलब वमन और विरेचन योग बताए हैं। उसके बाद 6 प्रकार के विरेचन द्रव्यों में एक्टिविटी के आश्रय बताए हैं और 5 कषाय योनियां बताई हैं और 5 कषाय कल्पना बताई है। नहीं, मैंने अभी तक लिंक पेस्ट नहीं की है, मैंने कॉपी नहीं की थी, इसलिए लिंक मैं भेजूंगा, जब मुझे लगेगा तब मैं लिंक भेजूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आई विल सेंड। तो लेट अस स्टार्ट। भेदनीय तक हमने पिछली बार कर दिया था। भेदनीय द्रव्यों में जो भी द्रव्य हैं वो ज्यादा करके मल फोकस्ड द्रव्य हैं, ये भी मैंने पिछली बार बता दिया था। इसीलिए निशोत्तर, एरंड, जमालगुटा, करंज, पीत दुग्धा मतलब स्वर्णक्षरी, ये सब द्रव्यों का ज्यादा ये है, क्योंकि भले भेदन एज अ होल, विट भेदन, शोणित संघात भेदन, अश्मरी भेदन बहुत सारे चीजों में चलता होगा, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस जो है वो विट भेदन या मल भेदन पे है। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज संधाननीय द्रव्य। संधाननीय द्रव्य का मतलब है जोड़ने वाला। भेदन मतलब था तोड़ने वाला, संधाननीय मतलब जोड़ने वाला। तो शरीर के अलग अलग धातुओं को, अलग अलग धातुओं के घटकों को, पार्ट्स को जोड़ने वाला जो है वो संधाननीय है। अब संधाननीय द्रव्य कहाँ यूज हो सकता है? सबसे कॉमन जो हमारे दिमाग में आता है कि दो हड्डियों को जोड़ना। सो इन फ्रैक्चर संधाननीय द्रव्य जो है वो हम 100% दे सकते हैं। लेकिन क्या संधाननीय या जोड़ने वाला सिर्फ फ्रैक्चर में ही यूजफुल है? नो, देर आर वेरियस अदर डिसीजेस इन विच चीजों को जोड़ना एक्सपेक्टेड होता है। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस आर इन विच देर इज अ लिगामेंट टेयर। स्पोर्ट्स इंजुरी होती है, लिगामेंट टेयर। फुटबॉल खेलते वक्त नी लिगामेंट टेयर हो जाता है या एंकल लिगामेंट टेयर हो जाता है। टेनिस खेलते वक्त एल्बो लिगामेंट का टेयर हो जाता है। तो उसमें भी आप संधाननीय द्रव्य दे सकते हैं। मसल्स में कोई टेयर है कोई, तो उसमें भी दे सकते हैं। यहां तक कि देर इज अ डिसीज विच इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें रेटिना जो है वो अपने पीछे वाली जो वॉल है वहां से डिटैच हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है। या फिर उस पेशेंट को आदमी का सिर्फ कमर से नीचे दिखता है, कमर से ऊपर आदमी नहीं दिखता। दैट इज बिकॉज आपके आंख में जो इमेज बनती है दैट इज अपसाइड डाउन। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, द इमेज विच इज फॉर्म्ड इन द आई इज अपसाइड डाउन। तो ऊपर वाला रेटिना का पार्ट जो है वो अगर नीचे गिर गया तो दैट मीन्स द इमेज अबाउ इज नॉट विजिबल, इमेज बिलो इज विजिबल। तो अब अबाव वाला इमेज कौन सा है? अबाव वाला इमेज अपसाइड डाउन है, तो कमर के नीचे ऊपर आता है और कमर के ऊपर नीचे की तरफ आता है रेटिना के। तो अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ गिर गया तो सिर्फ आदमी कमर तक दिखता है, कमर से नीचे नहीं दिखता। ठीक है, तो दिस आर सम ऑफ द डिसीजेस इन विच चीजों को जोड़ना शरीर में आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए संधाननीय महाकषाय, संधान मतलब जोड़ना, तो संधाननीय महाकषाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर के धातु और उनके घटकों को जोड़ने वाला। शरीर के धातु और घटक, हाँ संधि, संधि भी एक भूल गया। कभी कभी संधि च्युति हो जाती है। संधि च्युति मतलब डिसलोकेशन, डिसलोकेशन ऑफ द संधि, मतलब जिसमें हड्डी टूटी नहीं है बट वहां का जो लिगामेंट्स हैं या तो वीक हो गए हैं। डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, डिसलोकेशन ऑफ योर पटेला, सबलक्सेशन। सो ऐसे समय में संधियों को भी जोड़ना या संधियों को भी ठीक तरह से रखना इंपॉर्टेंट है। तो संधि, सिरा, कंडरा, स्नायु, अस्थियों को जोड़ने वाला जो महाकषाय है वो संधाननीय महाकषाय है। ठीक है, ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्स, लिगामेंट्स, मसल्स। यू कैन इवन राइट ज्वाइनिंग द रेटाइना। जब नीचे वाला पार्ट रेटाइना का डिटैच हो जाता है तो वो फ्लैप के जैसे फड़फड़ाता रहता है।
और तब क्या होता है कि आदमी तो पूरा दिख रहा है, लेकिन अचानक से उसका ऊपर का पार्ट दिखना बंद हो गया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जब डिटैच हो जाता है तो वो ग्रेविटी से नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट डिटैच होता है तो वो ऊपर नहीं चला जाता, वो तो फ्लैप के जैसा फड़फड़ाता रहता है। तो आदमी दिखता पूरा है, लेकिन अचानक से कमर के नीचे दिखना बंद हो जाता है। तो दिस ऑल्सो हैपन्स। सो ऐसे सब चीजों में संधाननीय महाकषाय देने को कहा गया है। संधाननीय महाकषाय में क्या क्या है? मधुक, मधुपर्णी, पुष्णिपर्णी, अम्बष्टकी, सवंगा, मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु, कटफल, दशमानी इति संधाननीयानि भवन्ति। अगर आप यहाँ देखो तो संधाननीय महाकषाय में जितनी भी द्रव्य हैं उसमें से बहुत सारे द्रव्य कषाय रस प्रधान है। कषाय रस प्रधान, क्योंकि कषाय, धातकी, मोचरस, लोध्र, प्रियंगु, ये सब कषाय रस प्रधान द्रव्य हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि कषाय रस जो है वो जोड़ने का काम करता है या कषाय रस खींचने का काम करता है। तो इसीलिए कषाय रस प्रधान द्रव्य जो हैं वो संधाननीय महाकषाय में आए हैं। मधुक का मतलब मुलेठी, पिछले बहुत सारे महाकषायों में आ गया ये। उसके बाद अम्बष्टकी का मतलब गुड़ूची, गुड़वेल, और समंगा का मतलब पाठा, और मंजिष्ठा, सॉरी समंगा का मतलब मंजिष्ठा, ये गुड़ूची शायद ऐसे ही रख दिया है, गुड़ूची नहीं है इसमें। अम्बष्टकी, पाठा, समंगा, मंजिष्ठा और मधु का मुलेठी। गुड़ूची शायद पिछली बार का कॉपी पेस्ट रह गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज संधाननीय महाकषाय। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट महाकषाय विच इज दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय वर्ड से ही समझ में आता है, ये दीपन करता है। अब दीपन किस चीज का करना पड़ता है? अग्नि का। हम गैस को बढ़ाते हैं तो दीपन करते हैं, फ्लेम को बढ़ाते हैं तो दीपन करते हैं। जब हम कोई दिया लगाते हैं तो उसका जो दिए की बाती है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो दिया ज्यादा फ्लेयर होना चालू हो जाता है, वो दीपन है। तो शरीर के अग्नि को बढ़ाने वाला। अब यहाँ अग्नि कौन कौन सी है? सबसे मेन मतलब जाठराग्नि, उसके बाद धात्वाग्नि, उसके बाद पंचभूताग्नि। लेकिन अग्नि का कंसेप्ट हमने जो फर्स्ट ईयर में सीखा था उसमें हमने ये सीखा था कि एक बार जाठराग्नि का बल ठीक हो जाए तो धात्वाग्नि और पंचभुक्ताग्नि का बल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आई डोंट नो वेदर यू हैव बीन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अग्नि, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेनी जाठराग्नि इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, Dhatwagni is the tissue level enzymes, and Panchabhutagni is the cellular level enzymatic activity. Of course, we are not going into the detail because that is again a thing of separate discussion. तो जनरल डाइजेशन को बढ़ाने वाले जो भी द्रव्य हैं, जनरल डाइजेशन को बढ़ाने वाले मतलब भूख लगाने वाले, पाचन शक्ति बढ़ाने वाले, ये जितने भी द्रव्य हैं ये दीपनीय द्रव्य है। ठीक है, तो जब डाइजेशन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइजेस्ट होगा उतना इजीली एब्जॉर्ब होगा। तो दीपनीय द्रव्य जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, बोथ एट द जनरल लेवल, दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सिमिलरली एट द टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल कैसे बढ़ाता है ये? टिश्यू जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, टिश्यू लेवल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे तो उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टिश्यू लेवल में बढ़ जाएगा। सिमिलर इज द केस विथ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस एक ड्रग, ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स, मतलब जितने कोरोना से नहीं मरते हैं उतने ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आप। तो ट्यूबरकुलोसिस में एक नया चीज आया है। पहले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस था, सॉरी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस था, अब तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इन द स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड देयर आर 4 ड्रग्स विच आर गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इन 4 ड्रग्स में किसी एक ड्रग का रेजिस्टेंस आना वाज वेरी कॉमन, बट नाउ द बग्स और द बैक्टीरिया हैव इवॉल्व्ड सो मच, रेजिस्टेंस इतने लेवल का आ गया है कि मल्टी ड्रग, मतलब कभी कभी तो चारों ड्रग का रेजिस्टेंस आ, तो फिर वो पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि पिप्पली का एक्सट्रैक्ट, दिस स्टडी हैज बीन डन फॉर द बायो अवेलेबिलिटी बाय सामी लैब्स। तो पिप्पली का एक्सट्रैक्ट डाल के उन्होंने वही ड्रग्स, 4 ड्रग्स उन्होंने
ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को दे दिए और उनको ये मतलब उन्होंने ये रिसर्च किया है कि एक बार पिप्पली का एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं तो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी मीन्स the constituents of the medicine are more available to the cellular level in the body, more available to the cellular level in the body. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्युलर लेवल मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म विच इज इंक्रीज्ड बाय दीपनीय ड्रग। अब हम उन्होंने पिप्पली का यूज किया। यहाँ देखो पहला ही ड्रग कौन सा है? पिप्पली। तो पिप्पली पिप्पली मूलम चव्य चित्रक शृंगवेरम आम्लवेतस मरीच अजमोदा भल्लातकास्ति हिंगु निर्यास इति दशमानी दीपनीयानी भवंती। यहाँ पर जितने भी ड्रग्स मेंशन है उसमें से बहुत सारे ड्रग्स तो हमारे किचन में मिलते हैं। ठीक है, किचन मतलब कॉमन है बेसिकली। अजमोदा अजवायन या फिर पिप्पली पिप्पली मूल, पिप्पली के झाड़ का मूल पिप्पली मूल। चव्य चित्रक, श्रृंगवेर मतलब सौंठ किचन में मिलती है। आम्लवेतस मतलब आमलतास, मरीच मतलब काली मरी किचन में मिलती है। भल्ला तकास्ती मतलब भल्ला तक, और हिंगू निर्यास मतलब अपना हींग जो भी किचन में मिलता है। तो ये जितने भी चीजें हैं इसमें से बहुत सारी चीजें, और इसीलिए ये सब चीजें मसालों में क्यों डाली जाती हैं? वाई इंडियन कल्चर हैज इनकॉर्पोरेटेड सूंठ, अजवायन, मरी, हिंगू इन मसाला। हमारे खाने में ये सब चीजें बहुत होती हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम खाना खाएंगे तो उसके साथ साथ अग्नि दीपन हो। इसीलिए इनमें से जो भी टेस्टी चीजें हैं या जो भी शरीर को ज्यादा डैमेज करने वाली चीजें नहीं है ज्यादा खाने से, उनको इन्होंने मसालों में इनकॉर्पोरेट किया है। तो दीपनीय द्रव्य में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो मसाले। ठीक है, तो दिस इज दीपनीय द्रव्य। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज बल्य। अब इसके पहले हमने दो द्रव्य और देखे थे, एक जीवनीय द्रव्य, एक ब्रूहण द्रव्य। तो ये तीसरा बल्य द्रव्य क्या करता है? बल्य द्रव्य जो है, मैंने पहले भी बोला था कि मतलब जो ब्रूहण द्रव्य है वो धातुओं के बल्क को बढ़ाता है, जबकि जो बल्य द्रव्य है, बल्क नॉट बल, बल्क दैट इज द क्वांटिटी, तो धातुओं के बल्क को बढ़ाने वाला जो द्रव्य है वो ब्रूहण द्रव्य है। धातुओं को फाइट करने को मतलब सेल्स को फाइट करने को स्टिमुलेट करने वाला या सेल्स को इम्यून करने वाला जो है वो जीवनीय द्रव्य है। और मतलब धातुओं का बल बढ़ाने वाला जो द्रव्य है वो बल्य द्रव्य है। तो ये बल्य द्रव्य जो है ये शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अब शरीर में क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो शरीर के बल को जब बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली धातुओं के भी बल को बढ़ा देता है। व्हाट डू यू मीन बाय धातु बल? और फिर ये ब्रूहण से अलग कैसा हुआ? क्योंकि ब्रूहण में भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बल्क बढ़ जाएगा मसल का तो आप ज्यादा उठा सकोगे। तो फिर बल्य में और ब्रूहण में फर्क क्या है? जीवनीय में तो फर्क क्लियर कट समझ में आता है। जैसे कोई एकदम मोटा चिट्टा आदमी है और कोई दुबला पतला आदमी है। मोटा आदमी जो है उसको अगर हम मारते हैं तो उसको लग जाती है, लेकिन दुबला आदमी वापस वापस खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज जीवनीय, जिसमें अंदर से शक्ति ज्यादा है। दूसरा इज ब्रहणीय। ब्रहणीय मतलब एक नॉर्मल आदमी है और एक तगड़ा आदमी है। तो तगड़ा आदमी जो है वो तगड़े आदमी में जो शक्ति है नॉर्मल आदमी से ज्यादा, दैट इज ब्रहणीय। दैट इज बिकॉज ऑफ द बल्क ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि जिसका जिसका रक्त जिसकी जिसके जिसका हीमोग्लोबिन 14 है और किसी का हीमोग्लोबिन 11 है, तो व्हाट इज द मतलब ब्रहण किसमें ज्यादा है? ब्रहण ज्यादा है जिसका हीमोग्लोबिन 14 है। उसमें जिसका हीमोग्लोबिन 11 है ही विल बी एबल टू परफॉर्म लेसर। And what is balya? Balya means simple when two persons are तुल्य बल, सबका संवहन सेम है, दोनों का हीमोग्लोबिन 14 ही है, लेकिन फिर भी एक का SpO2 जो है, जो कार्य करने की शक्ति है उस 14 हीमोग्लोबिन की, और दूसरे आदमी का हीमोग्लोबिन भी 14 ही है, लेकिन जो कार्य करने की शक्ति है वो बल्य मतलब जो जिसका धातु बलवान है उसमें ज्यादा है,
और जिसका धातु बलहीन है या बल नहीं है जिसमें, उसमें कम है। ये 3 महाकषायों में जो डिफरेंस है वो समझने को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्य और बृहण महाकषाय, इनमें फर्क क्या है। तो you should be able to explain very nicely that sir, this is Jivan, this is Bruhan, and this is Bala. Any doubt in this, in these three महाकषाय? जैसे दीपनीय और पाचनीय, एक पाचनीय महाकषाय भी एक आएगा, तो वो पाचनीय नहीं, तृप्तिग्न, तृप्तिग्न महाकषाय और दीपनीय महाकषाय, इसमें भी बहुत सिमिलैरिटी है। तो बल्य, बृहण और जीवन, इन 3 चीजों का फर्क आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरा मतलब ईयरफोन हमेशा के जैसा वीक है तो आप व्हाट्सएप क्या बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो दिस बल इज नथिंग बट जनरल स्ट्रेंथ ऑफ द धातु. It may be related to immunity, it may be related to fertility. See, fertility is also a concept of balya. The sperm count of 2 people is 20 million, but फिर भी one person is able to conceive, the other person is not able to conceive. ठीक है, so that is also the bal of the शुक्र धातु which is there. तो बल्य में, बल्य इसमें ये किस किस में देते हैं? बल्य देते हैं एनीमिया में, वीकनेस में। मतलब मुझे अगर मैं अगर कोई आई एम सपोज आई हैव सफर्ड फ्रॉम टाइफॉइड, तो टाइफॉइड से मैं सफर हो गया, नाउ माय शरीर हैज नॉट बिकम थिनर, मेरा शरीर कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बल नहीं है। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, आई एम नॉट एबल टू वॉक, द मसल्स आर ऑफ द सेम साइज। तो ऐसे अवस्था में बल्य देना ज्यादा यूजफुल है। वेस्टिंग मैंने यहां लिखा है, लेकिन वेस्टिंग में एक्चुअली बृहण देना ज्यादा अपेक्षित है। मसल वेस्टिंग, जब मसल्स थिन हो जाते हैं तो मसल वेस्टिंग में एक्चुअली बृहण विल बी मोर बेटर, but along with bruhan you can give balya also, so that whatever the muscle is acquired, it acquires proper bala also, and nervine tonic. तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से द्रव्य आते हैं। ऐन्द्री ऋषभा, ऋषभी, अतिरसा, ऋष्य प्रोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा, स्थिरा, रोहिणी, बला, अतिबला इति दशमानि बल्यानि भवन्ति। ऋषभी मतलब क्रौंच, अतिरसा क्रौंच बीज मतलब कवच बीज, अतिरसा शतावरी, ऋष्य प्रोक्ता माशपर्णी, पयस्या विदारी, ये पिछले भी कोई महाकषाय में आया था, स्थिरा मुद्गपर्णी, और कटुक रोहिणी कुटकी। इधर सिर्फ रोहिणी वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसके पहले वाले महाकषाय में कटुक रोहिणी वर्ड यूज हुआ है, तो दैट इज कुटकी। तो ये सब आते हैं बल्य। कुटकी इज वन ऑफ द मेजर ड्रग्स विच एक्ट्स ऑन द लिवर। तो टॉक्सिन्स को शरीर, बिकॉज लिवर द मेन फंक्शन इज टू रिमूव द टॉक्सिन्स इन द बॉडी, तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने का मेजर काम कुटकी करती है। साथ ही साथ शतावरी, क्रौंच, माशपर्णी, दीज माशपर्णी, विदारी, शतावरी, ये सब मसल्स पे काम करने वाले हैं। क्रौंच शुक्र धातु पे काम करने वाला है। तो दिस अश्वगंधा फिर से मसल्स और नर्व्स पे काम करने वाली है। बला, अतिबला इज फॉर रस धातु, रक्त धातु एंड मज्जा धातु। तो these all drugs are focused on different धातुस। तो अगर आपके पास कोई नर्वाइन आया है, मतलब पर्सन जो है उसका मसल या नर्व्स का बल ये है, तो यू कैन चूज अ ड्रग फ्रॉम दीज। अगर आपके पास हाँ सर शतावरी सर पित्तहर में भी दे सकते हैं ना? पित्तहर में भी दे सकते हैं। शतावरी का एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के पास एक आदमी गया था। शतावरी का जो डब्बा, शतावरी कल्प नाम से जो डब्बा मार्केट में आता है, वो शतावरी कल्प के डब्बे, बिकॉज वी आर यूज टू ओटीसी प्रैक्टिस। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। हमारे यहाँ डॉक्टरों को जितना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता उतना केमिस्ट को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट एडवाइस फ्री देता है, डॉक्टर एडवाइस पैसे लेके देता है। तो एक आदमी मतलब मेरे फ्रेंड के पास गया, उसने उसको पूछा कि सर मुझे बॉडी बढ़ाना है तो कुछ दीजिए ना। तो इसने उसको लिख के दे दिया शतावरी कल्प। ठीक है, अब वो गया शतावरी कल्प लेने के लिए, बिकॉज शतावरी कल्प इज एन ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट है, मतलब केमिस्ट के पास जाके लोग मांग के ले जाते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। तो आजकल शतावरी कल्प पे तो लेबल पे यही लिखा हुआ आता है कि ये किस लिए है।
तो शतावरी कल्प इज मेजरली यूज्ड इन इंक्रीजिंग द स्तन्य, इंक्रीजिंग द स्तन्य। तो जैसे उसने डब्बा दिया शतावरी कल्प का, इसने डब्बा देखा, उसमें बड़ा सा एक फीमेल का फोटो था फीडिंग करते वक्त, और उसके बाजू में लिखा था दूध बढ़ाने के लिए। तो बेचारा भाग भाग के डॉक्टर के पास गया, बोला सर गलत तो दवाई नहीं दिया है आपने। तो एक द्रव्य जो है वो बहुत सारी चीजों पे चलता है, एक द्रव्य बहुत सारी चीजों पे चलता है। तो इसीलिए, एंड शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट पित्त शामक ड्रग्स। हाँ, शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट पित्त शामक ड्रग्स। मेनी ऑफ देम गिव इन स्टमक अल्सर्स। स्टमक अल्सर्स को पहले क्लीन करने के लिए फाइब्रस एलोवेरा जूस दिया जाता है, और उसके बाद हील करने के लिए शतावरी और कोई कषाय रस वाला द्रव्य दिया। वैसे शतावरी भी कषाय रस युक्त है, लेकिन और भी कोई कषाय रस वाला द्रव्य डाल दिया जाता है। तो व्हाट यू सेड शिवम इज राइट। उसके बाद वर्ण्य। अब वर्ण्य क्लियर कट समझ में आता है नाम सुन के ही कि वर्ण सुधारने वाला, मतलब शादी के पहले यूज करने वाला आइटम है ये। ठीक है, तो वर्ण्य क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है। रक्त का मतलब अभी भी आप इसके हमदर्द के एडवर्टाइज को देखोगे, साफी, तो साफी क्या करता है, दाग कैसे निकालता है, वो बोलते हैं खून साफ करके। तो रक्त का प्रसादन ये आपके शरीर के या चमड़ी के वर्ण में बहुत सारा काम करता है, बिकॉज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया आफ्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द बॉडी बिलोंग्स टू द स्किन। द लार्जेस्ट सरफेस एरिया बिलोंग्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर कोई लार्जेस्ट सरफेस एरिया है तो दैट इज द स्किन और द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। तो दीज ऑल सरफेस एरिया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का सरफेस एरिया इज हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। सिमिलरली द सरफेस एरिया ऑफ द स्किन इज ऑल्सो हाईली वैस्कुलर। तो इसीलिए रक्त का एक बार प्रसादन कर दिया, रक्त से टॉक्सिन्स निकाल दिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो स्किन भी मतलब स्किन का वर्ण भी उत्तम हो जाता है। फिर उसके बाद पित्त शमन। भ्राजक पित्त जो है वो हमारे चमड़ी पे होता है, और भ्राजक पित्त जब बढ़ जाता है तो विदग्धावस्था आ जाती है चमड़ी में, और इसी पित्त का शमन करने के लिए भी वर्ण्य ड्रग्स यूज होते हैं। तो वर्ण्य ड्रग्स में होते क्या क्या है, शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं सब, पयस्या, सीता, पद्मक, उशीर, चंदन, उसके बाद मंजिष्ठा, ये सारीवा, ये सब शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं, क्योंकि इनको पित्त शमन करना है। और इसमें से बहुत सारे द्रव्य जो हैं वो विरंजक है। विरंजक मतलब रंज या रंग को हटाने वाले, रंग को हटाने वाले। तो वर्ण्य में यूजुअली किसको दिया जाता है, देखो काला आदमी गोरा नहीं होगा वर्ण्य में। वर्ण सुधारना मतलब क्या है कि अगर आप फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज देखें तो उसमें ग्रेड्स बताते हैं, 2 टोन कम। सो दिस रिडक्शन इन टोन और इंप्रूवमेंट इज टोन इज वर्ण। उसमें काला आदमी गोरा नहीं होगा। कहीं कहीं संहिताओं में लिखा है, जैसे शालाक्य में मैंने कहीं पढ़ा था, वो आपको भी शायद आएगा, उसमें एक योग है शालाक्य में कि बाल काले करने के लिए योग। तो उसमें संहिता में लिखा है कि बगुला भी कौवे की तरह दिखना चालू हो जाता है। बगुला भी कौवे की तरह दिखना चालू हो जाता है। बट ये जो है ये एग्जैजरेशन है, दिस इज ऑल एग्जैजरेशन। वाई दे हैव एग्जैजरेटेड, बिकॉज एग्जैजरेशन जो है ये एक अलंकार है, दिट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, अब मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक डाल दिया है। तो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट योग। तो इसीलिए ये एग्जैजरेशन है। काला आदमी कभी गोरा नहीं होगा, हाँ, लेकिन टोन जरूर कम हो जाता है। तो व्हाट डज अ वर्ण्य महाकषाय डू टू इंप्रूव द स्किन? फर्स्ट ऑफ ऑल रक्त प्रसादन, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, रिड्यूसेस टॉक्सिन्स इन द ब्लड। उसके बाद विरंजक, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, रिड्यूसेस मेलानिन। और देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स विच probably it improves. One is a collagen tonic. If you know, your skin is held together by collagen. It is a protein which holds the skin together, और स्किन का जो टोन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेजन। तो शायद ये, बिकॉज सब शीत और कषाय रसात्मक द्रव्य हैं, तो शायद ये कोलेजन पे भी काम करता होगा। एट द सेम टाइम वर्ण्य जो है, अभी अभी जो ठंडी में मेरे ख्याल से फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आ रही है,
मैं तो यूट्यूब देखता रहता हूँ, उसके बीच बीच में एडवर्टाइज आते हैं, तो फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आती है कि दुपट्टे के साथ फेयर एंड लवली भी लगाना। तो दैट इज बिकॉज even excess of oil on your skin, excess of sebum on your skin is going to reduce the varna, is going to reduce the varna of your skin. तो इसीलिए probably varnya महाकषाय also regulates the sebum. So let us look into what all things वर्ण्य महाकषाय में आते हैं। चंदन, तुंग, पद्मक, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा। अगर आप इस श्लोक को ग्रंथ में पढ़ोगे तो उन्होंने संधि के साथ दिया है, मतलब एक ही लंबा चौड़ा वर्ड दिखता है, वो मैंने उसको तोड़ दिया है। तो चंदन, तुंग, पद्मक, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीता, लता इति दशमानि वर्ण्यानि भवन्ति। तुंग मतलब नाग केसर, पद्म का मतलब लाल कमल। तीन टाइप के कमल आते हैं, आगे आएंगे। तीन टाइप के कमल आते हैं, जिसमें से पद्म का मतलब लाल कमल, पद्म का है, पुंडरीक है और उत्पल है, ऐसे तीन टाइप के कमल आते हैं। पद्म मतलब लाल, पुंडरीक का मतलब व्हाइट और उत्पल मतलब ब्लू। जो तीन टाइप के कमल हमको मिलते हैं, उसमें से लाल वाले कमल को पद्मक कहते हैं, व्हाइट वाले कमल को पुंडरीक कहते हैं और उत्पल ब्लू वाले कमल को कहा जाता है। तो पद्मक, उशीर मतलब खस, उसके बाद पयस्या, मधु का मंजिष्ठा सारे, मधु का मतलब मुलेठी, वो तो पता है, मंजिष्ठा सारिवा भी पता है। पयस्या मतलब विदारी, ये भी पीछे आया था। सीता मतलब सफेद दुर्वा, जो गणपति को हम घास डालते हैं उसको दूब या दुर्वा बोलते हैं। तो सफेद दुर्वा जो है वो, सफेद दुर्वा, अब ये सफेद दुर्वा होती कैसे है मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि मेरा द्रव्य गुण में एमडी नहीं था। तो सफेद दुर्वा को सीता कहते हैं और प्रियंगु या लाल दुर्वा को लता कहते हैं। सीता और लता, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू कंठ्य। कंठ्य, ये सब महाकषाय जो है ये नाम से ही समझ में आएंगे। कंठ्य का मतलब कंठ को सुधारने वाला। तो कंठ को सुधारने वाले जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं? सबसे मेन स्वर को सुधारते हैं, स्वर को अच्छा करते हैं, स्वर को मधुर करते हैं। स्वर में से जो खर्ज है, खर्ज वो निकाल देते हैं, बांस निकाल देते हैं, ठीक है। और कंठ से खराश निकाल देते हैं, कंठ से खराश निकाल देते हैं। जो वो विक्स के एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना, खो 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 इधर उधर जाने वाला वो, तो ये कंठ में जो खराश है उसको निकाल देते हैं। तो व्हाट आर द प्रोबेबल वेज इन विच द कंठ्य द्रव्य इज गोइंग टू वर्क? It regulates the secretions of the throat, and not only the throat, it will work in all respiratory diseases, because below the throat the respiratory system starts. So works in all respiratory diseases, जहां पर भी excess secretions है वहां पर ये काम करेगा। रिलैक्सेस एंड इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। कभी कभी वोकल कॉर्ड्स, हमारा आवाज बैठ जाता है, हम बात नहीं कर पाते, तो ज़्यादा कोई फंक्शन हो गया, उसमें कोई चिल्ला लिया तो आवाज़ बैठ जाता है, या गला पकड़ लेता है उसके बाद आवाज़ बैठ जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। एनाटॉमी में अगर आपने डिसेक्शन किया होगा तो वोकल कॉर्ड्स देखे होंगे आपने। दीज आर टू फ्लैप्स जस्ट अबाउट द क्रिकॉइड कार्टिलेज। दो फ्लैप्स होते हैं जस्ट अबाउट द क्रिकॉइड कार्टिलेज जो वाइब्रेट होते हैं। ऑफ कोर्स मरे हुए आदमी में आपको दिखेगा नहीं, बट दे वाइब्रेट। अभी मैं भी बात कर रहा हूं तो दे आर वाइब्रेटिंग। तो दिस वाइब्रेशन बिकम्स डिफिकल्ट वंस दे आर इन्फ्लेम्ड। दिस वाइब्रेशन बिकम्स डिफिकल्ट वंस दे आर इन्फ्लेम्ड। तो ये इन्फ्लेमेशन कम करने का काम जो है ये कंठ्य महाकषाय करता है। तो कंठ्य महाकषाय में क्या क्या आता है? सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, पिप्पली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, हंसपति, बृहति, कंठकारिका इति दशमानि कंठ्यानि भवन्ति। अब सारिवा इज सारिवा, इक्षुमूल मतलब गन्ने का मूल, मधु का यष्टि मधु मुलेठी, पिप्पली इज पिप्पली, द्राक्षा इज द्राक्षा, द्राक्षा मतलब हमारा जो किशमिश का बाप मतलब ग्रेप्स, तो द्राक्षा। विदारी इज विदारी, पयस्या। कैटर्य इज नीम, नीम। कैटर्य क्या करता है? अगर सिक्रीशन ज्यादा है, कफ ज्यादा है तो उसको हटा देता है। हंसपति इज मंडूकपर्णी। हंसपति को हंसपति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो हंस के पांव के आकार के दिखते हैं। बृहति इज बृहति, कंठकारी इज कंठकारी। तो ये हो गया हमारा कंठ्य महाकषाय। कंठ्य महाकषाय के बाद में हम चलते हैं हृदय महाकषाय। हृदय महाकषाय, हृदय
नाम से ही समझ में आता है कि इसका हृदय से लेना देना है। तो हृदय का रक्षण करना, हृदय की शक्ति बढ़ाना और हृदय रोग में, इन 3 जगह पर हम हृदय महाकषाय यूज कर सकते हैं। हृदय का रक्षण करना, व्हाट डू यू मीन बाय हृदय का रक्षण? हृदय का रक्षण 2 अर्थ से निकलता है। फर्स्ट इज फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरीज। मेरे छाती पे किसी ने वार कर दिया तो मेरा हृदय जो है दैट स्टार्ट्स पाल्पेटिंग, ट्रेमरिंग, बिकॉज जोर से वार किया हुआ है। ठीक है, बैठ गया कोई, जैसे वो पुराने टाइम पे, या अभी मैंने महाभारत देखी नहीं क्योंकि मेरे पास तो टीवी है नहीं, लेकिन वो छाती पे बैठ के धान 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 जोर से मारते हैं ना। तो अगर ऐसा कोई मुष्टि प्रहार किसी ने कर दिया या कोई लोखंड आया ऊपर से गिर गया, तो छाती में अगर कोई भी आगंतुज कारण है तो हृदय में जो भी डिसफंक्शन आने वाला है तो उससे हृदय का रक्षण करना इज वन। द सेकेंड इज, इफ आई हैव इफ आई हैव एनी इंटरनल रीजन। इंटरनल रीजन जैसे क्या? इंटरनल रीजन जैसे मायोकार्डाइटिस है, जिसमें मायोकार्डियम इन्फ्लेम हो गया है, या फिर प्लूराइटिस है, या छाती न्यूमोथोरैक्स है, छाती में पानी भर गया है, हवा भर गया है लंग्स में, तो द प्रेशर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स इनटू द हार्ट, बिकॉज हार्ट इज गोइंग टू गेट द, मतलब भेजना, लंग्स को ब्लड भेजना भी हार्ट का काम है, लंग्स से ब्लड रिसीव करना भी हार्ट का काम है। तो अल्टीमेटली द प्रेशर इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू द हार्ट। तो ये प्रेशर से हार्ट का रक्षण करना ताकि हार्ट को कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही साथ हृदय की शक्ति बढ़ाना। देर आर केसेस इन विच यू हैव वेंट्रिकुलर फेलियर या ऑरिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट के मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एलवीएफ, जिसमें हार्ट के जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, या फिर इन्फार्क्ट हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक के पहले आते हैं इन्फार्क्ट हो जाते हैं। तो इन्फार्क्ट में भी क्या हो जाता है कि वहां के मस्कुलर लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं होता और मसल स्टार्ट्स डाइंग। तो ऐसे कंडीशंस में हार्ट की शक्ति बढ़ाना, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि हृदय रोग में भी आप हृदय महाकषाय को दे सकते हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल मैकेनिज्म्स? रिमेंबर द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। हार्ट का पंपिंग रेगुलेट करना, विच विल कम इन फिब्रिलेशन, विच विल कम इन कंडक्शन, इंप्रूव कंडक्शन। हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, साथ ही साथ हार्ट के वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ध्यान रखिए, हृदय महाकषाय का ब्लड क्लॉट से कोई रिलेशन नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, हार्ट में जो क्लॉट्स होते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। हृदय महाकषाय इज ओनली रिलेटेड टू द हार्ट मसल्स और द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो इसमें क्या आता है, हमने पिछले साल भी पढ़ा था और इस साल भी पढ़ेंगे। आम्ल रस जो है वो सबसे अच्छा हृदय है। तो जितनी भी चीजें आती है सब आम्ल रस युक्त है। देखो, आम्र, आम्रातक, लिकुचक, करमर्द, वृक्षाम्ल, आम्लवितस, कुवल, बदर, दाडिम, मातुलुंग। आम्रातक मतलब अंबाड़ी, जो स्कूल के बाहर मिलती थी खाने के लिए। करमर्द मतलब करौंदा। वृक्षाम्ल मतलब इमली। कुवल मतलब बड़ी इमली नहीं, कुवल, कुवल और बदर मतलब छोटा बेर बड़ा बेर। और मातुलुंग मतलब बड़ा नींबू। तो वी स्टॉप हियर एट हृदय महाकषाय। अगली बार हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप nobody has any doubts. If anybody has any doubts, you can post me on WhatsApp. Thank you so much for attending